आज कुछ भी हो जाए, रम्या की आंखों में आंखें डालकर आई लव यू टू कहना है। वो तो ठीक है, रम्या दिख नहीं रही है ना? अब लगता है अभी तक ऑफिस आई नहीं है। हेलो रम्या, कहाँ हो? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए? कल मैं आपके सामने जाने कौन सी हिम्मत से आई लव यू कह गई। घर जाने के बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई। आपने क्या समझा होगा ये सोचकर जाने क्यों डर रही थी। ऑफिस आकर आपको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी समझ नहीं आ रहा। घर पर रही तो ऑफिस क्यों नहीं गई घर वाले पूछते हैं। ऑफिस जाऊं या घर पर रहूं ये समझ नहीं आया तो ऑफिस के पास वाली एक पार्क में ही आ गई हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई है। तुम्हारी भी कहानी बन गई, इसमें गलत क्या है? एक लड़की का एक लड़के पर दिल आना ये तो नेचुरल है ना। अब ये इससे बेहतर तरीके से और कैसे होता? तुम मन में ना रख के ओपनली बोलती हो, वही मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी बातों में झूठ नहीं है, कोई नाटक नहीं है, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, इसलिए तुम पर आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। बातें सुनने के बाद अब जाकर मन शांत हुआ है। फिर भी ऑफिस आने के लिए पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। तुम ऑफिस के पास वाले पार्क में हो ना? ठीक है, वहीं रहो, अभी 5 मिनट में पहुंचता हूं। ओके सर, बाय। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिव कुमार। सर चले? मैं ऑलरेडी जा रहा हूँ। मैं भी रेडी हूँ, चलिए। शिव कुमार? हाँ? कहाँ शिव कुमार? सर वो आज ताज वेस्ट एंड में क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है सर। हाँ अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। शिव कुमार, एक काम करोगे, आज की मीटिंग आप ही हैंडल कर लोगे? आप कहाँ जा रहे हैं सर? मुझे ऐसे ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए डॉक्टर के पास होके आता हूँ जरा। सुनो शिव कुमार, आज की मीटिंग आप अटेंड कर लीजिए ना। ओके, कर लूंगा सर। ओके, तो फिर आप मीटिंग खत्म कर लीजिए। कुछ भी रहे तो मुझे फोन मत कीजिए, मैं ही आपको फोन कर लूंगा। अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके? ओके सर। ठीक है, थैंक यू शिव कुमार, थैंक यू।
कहाँ हो? यहीं बाहर हूँ। क्यों? तुमको एक गुड न्यूज देनी है। अच्छा, बताओ ना। याद किया तो हंसी छूट रही है। हरि प्रसाद को घर बुलाकर खाने में दवा मिक्स करके फोटो खींचने का सोचा था, तो वो फ्लॉप हो गया। स्वीट में बेहोशी की दवा मिक्स करने का ट्राई किया, तो वो भी फ्लॉप हो गया। आखिर में आई लव यू कहकर एक बिस्किट क्या फेंका। ओह, तो उसे उठाने के लिए द ग्रेट शांभवी एजुकेशनल ट्रस्ट के ओनर हरि प्रसाद जी मुझको ढूंढते हुए पार्क में आ रहे हैं। सच में? वाह, सुपर सुपर रम्या। औरत की नजर के तेज से पहाड़ तक हिल जाता है, मैंने ये सुना था, लेकिन यहाँ तो हिमालय ही पिघला जा रहा है। वही तो औरत की पावर है। औरत से ना जाने कितने साम्राज्य खत्म हो गए, राजा महाराजा चक्रवर्ती तक मिट्टी में मिल गए। फिर ये कौन से खेत की मूली है? हमारा सपना साकार होने के करीब है। कैसे भी उसका सर घुमा के मुझे कहीं दूर ले चलो बोलो। एकांत में उसके साथ फोटो खींच लो, तो उसके बाद उसकी चाबी हमारे हाथ में। चाबी भरे गुड्डे की तरह हमारे कहने पर नाचते रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, बाद में क्या हुआ अपडेट करना। ठीक है भैया, ऐसा ही करूंगी। उसके आने का टाइम हो रहा है, तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है। खास है हो, हवाओं में महक मीठी, दिन कोई खास है। आहट आज लगी कि आस पास है। पलकों पे बिठाऊंगी, अखियों में सजाऊंगी, सपनों में जगाऊंगी, रतियन में दूरी जाए ना सही, बीते जाए ये रहना। जिया जाएगा, पिया आएगा, बस अब राह देखे मेरे नैना। पिया आएगा, जिया जाएगा, बस अब राह देखे मेरे नैना। हाय। हेलो, सॉरी, कल मुझे आपसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, है ना? हे, कोई अच्छा लगे तो आप मुझे अच्छे लगते हो, ये कहने में कोई बुराई नहीं है। सच कहूं तो स्वाभिमान छोड़कर तुमने जिस तरह कह दिया मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं, सच्चा मन है तुम्हारा। सबके पास नहीं होता ऐसा मन। ऊपर से तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की किसी को पसंद करती है तो किसे बुरा लगेगा? अच्छा बताओ, मैं क्यों पसंद हूं तुम्हें? आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, साथ रहने वालों को अच्छे से देखते हैं, सभी औरतों की इज्जत भी करते हैं। मैं मर्द हूँ, अमीर हूँ, इस बात का जरा भी अहंकार नहीं आप में।
आप नीटली ड्रेस अप करते हैं, कितनी खूबसूरती से आप बात करते हैं, काफी कॉन्फिडेंट भी दिखते हैं। कोई भी काम हाथ में लिया तो उसे सक्सेसफुली पूरा करते हैं। और आप किसी भी लड़की को देखकर नजरें मिलाकर बात भी नहीं करते हैं। अपने काम में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। गरीब अमीर जैसा कोई फर्क नहीं है आप में। मदद करने वाला दिल है आपका। बस बस बस, मुझ में इतने सारे गुण हैं। हे, इतना ही नहीं बॉस, कहना शुरू करूं तो आधा घंटा बोल सकती हूँ आपके बारे में। तुमने मुझे इतने गौर से ऑब्जर्व किया है। अभी तक एक्चुअली मेरे बारे में किसी ने इतना कहा नहीं था। वो किसी ने मेरी नजरों से आपको देखा ही नहीं होगा। मेरी नजर में तो आप मोस्ट हैंडसम है सर। मुझ में अब कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही आ रहा है। फिर भी एज कुछ ज्यादा नहीं हो गई? हे, एज इज जस्ट अ नंबर, यू नो। अंकल ने देखो जवान लड़की को फंसा रखा है। हेलो मिस्टर। हे, किसे अंकल कहा तुमने? अपनी शक्ल देखिए कभी। जंगली चूहे लगते हो। दाढ़ी मूंछ सफेद हो जाने से कोई अंकल नहीं होता है, आज का ट्रेंड है। और जिन्हें तुमने अंकल कहा, पता है वो कौन है? मेरे बॉयफ्रेंड। एथु, भारी पड़ गया ना? हरिप्रसाद, सफेद दाढ़ी अभी फुल ब्लैक हो जाएगी, यंग दिखोगे। इसे कैसे लगाऊं? ऐसे या ऐसे? भैया, हाँ गुड़िया, ये
ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। चलिए खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। भैया, 2-3 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आपको। आप एक कॉलेज की लड़की की तरह एनर्जेटिक रहते हैं आजकल। जाने क्या हुआ है गुड़िया, अब इन दिनों शरीर में एक तरह का करंट पास होता रहता है। कारण ना हो तो भी खुशी होती है। कई बार तो 3-3 सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाता हूँ। अब क्यों ऐसा? मुझे तो पता नहीं भैया, मुझे कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। संभल कर पानी पी लो भैया, लीजिए। कोई याद कर रहा है शायद। क्यों गुड़िया, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, इतने दिन आप मुझे याद करते थे, मैं आपको याद करती थी, लेकिन आज कोई और भी आपको याद कर रहा है, इसलिए अजीब सा लगा, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खाना खाओ तुम। ये क्या हो गया? मेरी बहन जब मेरे दिल में है, मैंने किसी और को जगह क्यों दे दी? उस लड़की ने तो आई लव यू कह दिया, मगर मैं क्यों मान गया? शुक्र मानो, मुझे समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। बस इसे यहीं पर रोक देना चाहिए। मेरे दिल में मेरी बहन जब तक है, किसी और के लिए वहां कोई जगह नहीं है। गुड मॉर्निंग रम्या, कब आई तुम? आपका गुड मॉर्निंग किसे चाहिए? मुझे आपने मैसूर ब्रांच में ट्रांसफर क्यों कर दिया? आई एम सॉरी रम्या, तुम और मैं एक ही जगह रहेंगे तो मैं अपनी बहन से दूर हो जाऊंगा, ऐसा फील हुआ। माँ बाप भाई बहन से कभी न कभी तो दूर होना ही पड़ता है।
आप दोनों के बीच में मैं आ गई हूँ तो मेरा ट्रांसफर कर दिया। कल को उसकी शादी हो जाएगी तो तब क्या करेंगे? वो आपसे दूर तो जाएगी ही ना। तब उसके पति को मरवा देंगे या आप कभी भी शादी ना करके अकेले ही रहेंगे और उसकी भी शादी ना कराकर उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरी बहन की बात आए तो मैं ऐसा ही हूँ। आप जैसा भाई मैंने कभी नहीं देखा। मेरी पर्सनल लाइफ से ज्यादा मेरी बहन की लाइफ इंपॉर्टेंट है। तुम मैसूर जाकर आराम से काम करो। जब आप मुझे नहीं चाहते तो मैं क्यों आपकी कंपनी में काम करूं? मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगी। आपकी कंपनी में ही नहीं, मैं किसी भी कंपनी में काम नहीं करूंगी। अकल नहीं है तुम्हें? ट्रांसफर का नाम सुनते ही नौकरी छोड़कर आ गई तुम। जैसा आप सही समझे बोलकर वहीं पे काम करते हुए, उसके साथ रहते हुए अपना मकसद पूरा करना था। वो होता समझदारी का काम। ये नई तरह की टेक्निक है, तुम्हें मालूम नहीं है। हमें दूर करने वाले के हम करीब रहे तो उसे हम पर प्यार नहीं आएगा। ओह, दूर रहेंगे तो वो यादों में तड़प कर खुद हमें ढूंढते हुए आएगा। आखिर में तुम्हें क्या चाहिए? हरि प्रसाद मेरे पीछे आना चाहिए ना, मेरी उससे शादी होनी चाहिए ना, बस इतना ही। अगले 2 महीने में ये करके दिखाऊंगी मैं, बस देखते रहो। ऐसा हो गया तो हमारा लेवल ही अलग होगा। लीजिए सर। तो फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट आया कहाँ से? वो ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट था, मैंने खुद देखा है। मैडम, वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने लॉयर को आने के लिए कहा है, अभी तक आ जाना चाहिए था। लॉयर आ गए हैं शायद, वही है ना? हाँ मैडम। नमस्ते। 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 नमस्ते सर। आइए बैठिए। सर कॉफी टी कुछ लेंगे आप? कुछ नहीं मैडम, कॉफी टी कुछ नहीं चाहिए। मैडम, केस मैंने अच्छी तरह डिटेल में स्टडी की है। कोर्ट से हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सब मंगवा ली है। उन दोनों की शादी के भी सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं। आपके भाई की कंपनी में वो लड़की काम करती थी, ये तो आपको मालूम होगा ही। यस। बहुत बार उस लड़की के घर आपके भैया होके आए थे। इतना ही नहीं, पब्लिक प्लेस में भी दोनों साथ घूमते फिरते थे। इस बात के काफी सबूत हैं। पर वो सब छोड़िए मैडम, उसे कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मैरिज सर्टिफिकेट। यस, करेक्ट। वो मैरिज सर्टिफिकेट ही मेरा सबसे बड़ा सरदर्द बना है। मैडम, उसे भी ब्रेक किया जा सकता है मैडम, लेकिन उस टाइम पर आपके भैया कहाँ थे, आप कहाँ थी, इस सब के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए मैडम। शिव कुमार सर। मैडम, ये सब मुझे मालूम नहीं। उस टाइम ये सब देखते थे हरीश। शायद वो सब फाइल्स आपके घर पर ही होंगे मैडम।
करेक्ट, वो सारी फाइल्स घर पर ही हैं, लेकिन घर तो सीज किया गया है ना, अंदर तो हम जा नहीं सकते। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप अपने भाई के डेली शेड्यूल की फाइल्स ले आती तो बहुत अच्छा होता मैडम। मैडम, मैरिज सर्टिफिकेट मामले में असल बातें तो आपके भाई को पता थी, लेकिन सच्चाई बताने के लिए वो अब नहीं है। इसीलिए ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मेरे हिसाब से 100% भैया ने शादी नहीं की होगी। लेकिन कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा मैडम। कोर्ट में सिर्फ सबूत चलते हैं। देखिए मैडम, मैं लीगली उस घर में जाकर उन फाइल्स को लाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कोर्ट से मंजूरी नहीं मिलेगी मैडम। मैडम, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, सबूत हो या और कुछ भी मिले तो प्लीज मुझे दीजिएगा। उससे हमें कोर्ट में फाइट करने के लिए काफी आसानी होगी मैडम। ओके, श्योर। मैडम, अब मैं चलता हूं मैडम। ओके सर। मैं भी अब चलता हूं मैडम। मैडम, अगर कोई प्रूफ हो तो मुझे एक फोन कीजिए। जरूर। थैंक यू मैडम, चलता हूं। रूपा, हाँ मालकिन, तुम इस वक्त इसके बाल क्यों बना रही हो? बोल रही थी गर्मी लग रही है तो नहला दिया मालकिन। ठीक है, आओ बेटा, देर हो रही है, सोने चलते हैं। नहीं, मैं रूपा आंटी के साथ ही सो जाऊंगी। अरे, तुम्हें चटाई पर सोने की आदत नहीं है। आओ अंदर चलो। नहीं, मुझे चटाई पर सोने की आदत है। ए शांभवी, तुम कब चटाई पर सोई हो? अरे कभी तो सोई होगी ना। छोड़ो रूपा। ठीक है बेटा, तुम रूपा आंटी के साथ ही सो जाओ। ए शांभवी, तुम कब चटाई पर सोई थी? झूठ बोलती हो। रूपा, फिर वही सवाल पूछ रही हो उससे? बोला ना मैंने, बच्ची कभी तो सोई होगी इसीलिए बोल रही है। गलती हो गई मालकिन। कोई बात नहीं रूपा, इतनी छोटी सी बात को लेकर क्यों बैठी हो? चलो दोनों सो जाओ। ठीक है मालकिन। ठीक है, आओ सोते हैं, चलो। सो जाओ, मैं लाइट ऑफ करके आती हूँ। उस बड़े घर में कैसे जाऊं? समझ में नहीं आ रहा। शांभवी, अब तुम्हें ही कोई रास्ता दिखाना होगा। ए बेटा। हाँ अंकल।
तुम शिवगामी जी की बेटी हो ना? हाँ। यहाँ क्या कर रही हो? वो घर जाना है? हाँ, हमारा बड़ा घर आपको पता है? हाँ पता है ना। मुझे आप ले चलेंगे? आओ बेटा, छोड़ता हूँ। मामा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब आपको ही मेरे साथ रह के मेरी हिम्मत बढ़ानी होगी। मम्मी आपके बारे में बहुत बात करती हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं ना? मम्मी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, आपको तो पता है ना? आप ही मेरी मम्मी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको ही कोई रास्ता दिखाना होगा। मामा जी, इसे मैं आपका ही दिया हुआ समझूंगी। इससे मम्मी की हेल्प जरूर होगी ना? मामा जी, मैं अकेली आई हूँ, डर लग रहा है। आप मेरे साथ रहेंगे ये सोच के हिम्मत आ रही है। वैसे आने को तो मैं आ गई, ऑटो वाले अंकल ने लाकर छोड़ दिया। अब वापस कैसे जाऊंगी मैं? शांभवी, तुम्हें ही अब कोई रास्ता दिखाना होगा। अब शांभवी, हाँ अंकल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो फ्रेंड के घर आई थी। घर जाने के लिए मैं निकली तो मुझे रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ऐसा है, मैं भी तुम्हारे घर की साइड ही जा रहा हूँ। आओ बेटा। हाँ अंकल। मैडम, 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 मैडम। इतनी रात के कौन बुला रहा है? शांभवी, इतनी रात के कहाँ गई है? अंदर जाकर सो गई क्या? मैडम, कौन है? कौन
है रूपा? पता नहीं माँ। कमला माँ? कौन है कमला माँ? पता नहीं मालकिन। शिव कुमार सर, शांभवी। नमस्ते मैडम। शिव कुमार सर, आप ये इतनी रात गए आपके साथ कैसे? मैडम अपने बड़े घर के सामने से गुजर रहा था, वहां देखा तो हमारी शांभवी खड़ी है। तो मैं अपने साथी से लेकर आया मैडम। इतनी रात को इतनी दूर अकेले? कहाँ गई थी तुम इतनी रात को? कहाँ गई थी तुम, बताओ मुझे। तुमसे ही पूछ रही हूँ मैं, क्यों वहां गई थी? बताओ मुझे। मैं उस बड़े घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। वहाँ एक ऑटो वाले अंकल ने बोला, तुम तो शिवगामी की बेटी हो ना? उन्होंने ही मुझे वहाँ छोड़ दिया। तुम इतनी रात गए, वो भी इतनी दूर? क्यों गई थी? तुमसे ही पूछ रही हूँ, बोलो। इतनी रात को वहां जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये क्या है? वो लॉयर अंकल आपसे कह रहे थे ना कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसीलिए उस घर जाकर मैं ये ले आई। शिव कुमार सर, कहिए मैडम। लॉयर एविडेंस डॉक्यूमेंट्स सब पूछ रहे थे ना? सुबह ही लॉयर को आने के लिए कहिए, उनको ये फाइल में हैंडओवर कर दूंगी। ओके मैडम। ये क्या है मैडम? खुद देख लीजिए। मैडम इतना काफी है मैडम, ये केस हम आराम से जीत सकते हैं। मैडम वैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिले कहाँ से? ये हमारे सीज हुए घर में थे। मैडम घर सीज है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे मिल गए? कल रात मेरी बेटी उस घर जाकर खुद ये फाइल लेकर आई। मैडम जो आपके पास हजारों करोड़ रुपए हैं वो दौलत नहीं है मैडम, ये है आपकी असली दौलत। सारे सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि रम्या और हरिप्रसाद का मैरिज सर्टिफिकेट नकली है, इसलिए घर और सारी संपत्ति पर मालिकाना हक शिवगामी का होगा। अदालत ये फैसला सुनाती है।
मालकिन, वो देवी शांभवी आपके साथ है। आखिर सच की जीत करा दी। देखा ना मालकिन, जीत आपकी ही हुई। नहीं, वो उस दिन क्या गुमान में आई? भाड़े की साड़ी, भाड़े के गहने डाल के आकर कमला माँ को ही काम वाली कह रही थी। अब देखो, खाने को भी मोहताज हो जाएगी वो। रूपा, ये एक सांप नेवले के खेल जैसा है। कभी वो जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे हराने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। आगे भी करते ही रहेंगे। उसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए। ये ऐसी प्रॉपर्टी बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे बचाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मालकिन, दुश्मन बाहर के नहीं, घर के अंदर अपने ही लोग हैं। अभी वो सब घर पर नहीं है मालकिन। वो आए तो उनको घुसने मत देना। वो जब आएंगे तब देखेंगे। घर में बहुत धूल जमी है। हम सब मिलकर इसे साफ चलिए करके मालकिन। बनाएंगे, ठीक है? चलिए। नहीं अशोक, तुम्हारे होते हुए ऐसी मिस्टेक हुई कैसे? उस सर्टिफिकेट पर भरोसा करके ही तो हमने केस डाला था ना। वो ही फेक था, ये साबित हो गया है ना। अरे मैंने ऐसे ही एक रैंडम डेट देकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था। अब उसी तारीख को वो लोग लंदन में रहेंगे, ये मुझे कैसे पता चलता? जय कुमार से पूछना था। शिवगामी के भाई की हिस्ट्री चेक करनी चाहिए थी। वो बेसिक है। कोई इंडिया में शादी करने वाला है, उसकी डेट फिक्स करने पर वो इंडिया में है, एटलीस्ट शहर में है कि नहीं चेक करना चाहिए था। यूं ही एक डेट फिक्स करके फेक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप ही चाहिए थे क्या? इसकी वजह से मुझे कितने लाख का लॉस हुआ है पता है? रम्या के भाई को दिया हुआ पैसा, लॉयर को दिया हुआ पैसा, 20 से 25 लाख का लॉस हुआ है मुझे। लॉस को एक साइड में रखो। कोर्ट ने वार्निंग दी है, ऐसे फेक सर्टिफिकेट बनवाए ना तो सजा होगी हमें। अब शिवगामी ने हम पर फौजरी का केस डाल दिया तो क्या होगा पता है ना? हम सबको अंदर जाना पड़ेगा। शुक्र है अभी तक उसने हम पर केस नहीं किया है। देखिए, नॉर्मली अगर मैं अच्छे से कैलकुलेट करता तो मिस नहीं करता। बस इस बार पता नहीं कैसे मिस हो गया। हम इतने लोग हैं, वो अकेली है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सके। अशोक, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी दी हुई प्रॉब्लम से वो बाहर नहीं आनी चाहिए। समय देखकर वार करना होगा। उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। क्या मामा, बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं? शिवगामी के घर में कैसे घुसे इस बारे में सोच रहा हूं। तुम और तुम्हारी माँ सुबह रेडी हो जाओ। आपका सर घूम गया है क्या? आप बोल क्या रहे हैं? हमें यहाँ क्या कमी है? बेचारे रावण ने हमें इतना बड़ा घर दिया है, हमारा इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं, और आप अलग ही हैं। वो सब होगा नहीं, फालतू बातें मत कीजिए। नंदिनी, नंदिनी, हमारा मकसद क्या है? शिवगामी की दौलत हथियाना। शिवगामी परमानेंटली सड़क पर आ गए ऐसा सोच रहे थे, पर सब उल्टा हो गया।
हम यहाँ रहे तो रावण के एहसानों तले रहना पड़ेगा, और वहां गए तो कैसे भी करके जायदाद हड़प सकते हैं। नहीं मामा, अगर हम अब जाएंगे तो घुसने देगी क्या? नंदिनी, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कल सुबह कैसे भी करके उसके पांव पकड़ के उस घर में घुसना होगा। मामा, वो हमें अंदर जाने देगी क्या? उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ मुझे मालूम है। कोई भी माफी मांगे तो माफ करने वाला बड़ा दिल है उसके पास। उसका फायदा उठाकर हमें उसके घर में घुसना होगा, उस साम्राज्य को अपना बनाना होगा। नंदिनी, शिकार जिस जंगल में रहता है वही उसका शिकार करना पड़ेगा। पड़ोस के जंगल में जाकर शिकार करेंगे तो कोई फायदा नहीं। समझ गई ना? हाँ मामा, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी जाकर मम्मी को बताती हूँ। कल सुबह हम रेडी रहेंगे। रुको, 1 मिनट रुको। इस घर में पहले हम राजा की तरह शान से घूमते रहे, आज अंदर आने के लिए भी डर डर के आना पड़ रहा है। अब सबकी वजह से हुआ है। रावण ने जहाँ लाश न भेजी हो ऐसा कोई शमशान नहीं है। सामने आए तो खत्म कर देगा, पीछे आए तो आगे बढ़ाता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे ना, देखो ना, मेरे भाभी के सामने उसकी एक नहीं चली। वापस यहीं आकर मरने जैसा हुआ। अब अगर शिवगामी आकर पूछे कि क्यों आए हो तो क्या कहेंगे? वो छोड़ो, जाने दो। रुक जाओ।